जय भीम जोहार। आप सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानव दस्तक। साथियों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई खबर लेकर आया हूं। हेमंत सोरेन, आपको याद होगा, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद थे। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से आवाज दबाई जा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने बोला कि पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन की। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है। मंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। मेरे मामले में कोर्ट का आदेश आज सभी को मिलेगा, उसे देखना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आपको आकलन करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है। आज मेरी जेल यात्रा खत्म हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्व सीएम झारखंड हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें रिहा किया गया। हेमंत को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले में और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन की सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिन रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें इस प्रकार है। पहला, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। दूसरा, जमानत पर रहने के दौरान आरोपी उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें रेगुलर जमानत दे रही है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद किसने क्या कहा, ये देखते। JMM ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी भी शक्ति है, बंदूक, गोले बारूद हो, अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। शरद पवार एक्स हैंडल से लिखा गया है कि उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल भेजा गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत से यह एहसास और मजबूत हो गया कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते हैं कि वह बदले की भावना से कोई कार्रवाई न करे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले फूले। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। हेमंत, हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है।
ईडी ने जमानत का किया था विरोध। 13 जून को ईडी की ओर से वकील एसबी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती। वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत मिली तो वे राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। यह पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। वहीं सोरेन की वकील ने ये राजनीतिक बदले की भावना से किया गया। हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता है, यह पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज उसका अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ऐसे ही केस दर्ज करके उनको भी जेल के अंदर रखा गया था, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। हेमंत सोरेन के आदेश पर ही विवादित जमीन के सत्यापन का दिया गया निर्देश। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ की गई थी तब उसने ही बताया कि हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बरियातू की विवादित जमीन सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उक्त जमीन का सत्यापन करने को कहा था। भानु प्रताप अवैध कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे थे। कई सरकारी अफसर जमीन कब्जा करने के सिंडिकेट में है शामिल। ईडी का कहना है कि कई सरकारी अफसर जमीन कब्जा करने के इस सिंडिकेट में शामिल है। ईडी ने अपना पक्ष रखने के क्रम में बताया कि राज्य की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें हेमंत सोरेन और उनके अधिकारी भी मदद कर रहे थे। ईडी ने अदालत को बताया कि भानु प्रसाद, सद्दाम हुसैन और अन्य लोग सरकारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे, फिर नए दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करते थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि जमीन के असली मालिक राजकुमार पाहान ने जमीन पर कब्जा होने की शिकायत अधिकारी से की थी। सोरेन ने इस प्लाट पर गैर कानूनी तरीके से 2009-10 में कब्जा किया था। इस जमीन पर बाउंड्री वॉल भी बना दी गई है। इस प्रॉपर्टी का ईडी ने 2 बार सर्वे किया था। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के केस में 3 सुनवाई में क्या क्या हुआ था। पहली सुनवाई 13 मई को पीएमएलए कोर्ट में याचिका खारिज हुई थी। नियमित जमीन को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी। 12 जून ईडी ने बताया जमीन सोरेन के ही नाम से है। सुनवाई में ईडी की ओर से एडवोकेट एसबी राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई के 8.86 एकड़ की जिस जमीन को लेकर जानकारी नहीं होने की बात बता रहे हैं, दरअसल वह जमीन उनके ही नाम से ही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है। यही बात बड़गाई अंचल के सीईओ और राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में कही है। 10 जून
सिब्बल बोले, जांच एजेंसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है। याचिका सुनवाई के पहले दिन लगभग 2 घंटे तक बहस चली। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वह भूमिहीन नेचर की है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। ईडी इस जमीन पर प्रार्थी के कब्जे की बात कर रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं जो यह बताए कि जमीन कब्जे में है। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। कहा, तू सुनो, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है 13 मई को पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका हुई थी खारिज। 13 मई को पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने 21-22 को वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान इस कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की गई याचिका में फैक्ट को छिपाया गया। अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है, आपसे इस बात की जानकारी नहीं। इसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हेमंत सोरेन ने सामंती ताकतों को खदेड़ने के लिए भाजपा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जिन्हें हाल ही में कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दी गई थी, ने रविवार को सामंती ताकतों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। दशकों पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855 के संथाल विद्रोह का जिक्र करते हुए श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ उसी विद्रोह की तर्ज पर मैं झारखंड ही नहीं पूरे देश से सामंती ताकतों को खदेड़ने के लिए हुल विद्रोह की घोषणा करता हूं। यह सभी के लिए प्रेरणा का दिन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वह जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली रैली को संबोधित कर रहे। शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोगन मुखोपाध्याय ने रांची के बगई इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। आदेश में अदालत ने कहा कि इस मामले में सोरेन की कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं नजर आ रही, जैसे कि आरोप में लगाया गया है। भाजपा पर हमला करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि भारत ब्लॉक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन भाजपा का इस बार पत्ता साफ करके रहे। श्री सोरेन ने कहा कि मेरी रिहाई के बाद भाजपा खेमे में खलबली मची हुई। भाजपा नेता एक बार फिर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड क्रांतिकारियों की धरती के रूप में जाना जाता है और हम जेल, लाठी या फांसी से नहीं डरते। सोरेन ने कहा कि हम वर्षों से हूल दिवस मनाते आ रहे हैं। आज इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि राज्य के विकास में जो भी चुनौतियां आएंगी उनका पूरी ताकत से सामना करें।
हमें अपना अधिकार लेना है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब देना। हमें हर कीमत पर जल, जंगल और जमीन को बचाना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी पहचान को मिटने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4 वर्षों से उन्होंने झारखंड में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की है और कहा कि अब सरकार मुख्यालय से नहीं बल्कि गांव से चलती है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी योजनाएं धरातल पर लागू है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। झारखंड की संपदा पर सबसे पहला हक झारखंड के लोगों का है। इसी को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ईडी ने 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद श्री सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद श्री सोरेन राजभवन गए और राज्य के शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद श्री चंपई सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना गया और 5 फरवरी को नई चंपई सोरेन सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन में विश्वास मत हासिल कर लिया था। किया जा रहा है ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें
उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य प्रयास किया जा रहा है। ये भी किसी देश पूरे देश में छुपा नहीं है और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी के पास पहुंचे और आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें। जय भीम, जोहार, सभी साथियों को नमस्कार।